हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका चैनल से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं आपको जो मेधा का जो बुक है उसका उठो और जागो नामक जो पार्ट है उसका जो संपूर्ण जो प्रश्नों के जो उत्तर है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए हम जो फर्स्ट प्रश्न है इसमें इन प्रश्नों के उत्तर बताइए। क नंबर का प्रश्न आता है आपका कि पत्र कब और कहां से लिखा गया था। तो उत्तर हो जाएगा पत्र 19 नवंबर 1984 को न्यूयॉर्क से लिखा गया था। फिर आपका ख नंबर का आता है कि पत्र लेखक कौन थे। तो उत्तर हो जाएगा पत्र लेखक स्वामी विवेकानंद थे। फिर आपका ग नंबर का पत्र लेखक ने यह पत्र किसे लिखा था। तो उत्तर हो जाएगा पत्र लेखक ने यह पत्र भारत में उनके अनुनामियों को लिखा था। अनुयायियों जो होते हैं ना उनको लिखा था। फिर आपका अगला आता है इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दूसरे नंबर का प्रश्न है तो क नंबर का आता है कि पत्र के प्रारंभ में स्वामी विवेकानंद ने किस बात का संतोष प्रकट किया। तो स्वामी विवेकानंद इस बात का संतोष है कि उनका कार्य बिना किसी रुकावट के प्रगति कर रहा है। फिर आपका अगला ख नंबर का स्वामी विवेकानंद के अनुसार उनके कार्य को की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के अनुसार उनके कार्य की सफलता के लिए प्रेम, अकपटता और धैर्य आवश्यक है। ग नंबर का प्रश्न का है आपका कि परोपकार के संबंध में स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था। तो उत्तर हो जाएगा कि परोपकार ही जीवन है, परोपकार न करना ही मृत्यु है। फिर आपका अगला आता है घ नंबर कि मनुष्य को किस प्रकार की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो उत्तर में आपका जाएगा मनुष्य को दूसरों को हानि न पहुंचाते हुए मनुष्य को विचार करने और उसे व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए एवं उसे खान पान, पोशाक, पहनावा, विवाह, शादी हर एक बात में स्वाधीनता मिलनी चाहिए। अगला आता है आपका कि भारत के उठने अर्थात उन्नति के लिए युवकों को क्या करना होगा। तो उत्तर में हो जाएगा कि भाई भारत के उठने अर्थात उन्नति के लिए युवकों को शिक्षा का विस्तार करना होगा, स्वहित की बुराइयों को धक्का देना होगा। फिर आपका अगला आता है कि स्वामी विवेकानंद ने किस प्रकार के उपनिवेश की कल्पना की थी। तो उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने एक ऐसे उपनिवेश की स्थापना करो जहां सब विचार वाले लोग रहे, फिर यही मुट्ठी भर लोग सारे संसार में अपने विचार फैला देंगे। अगला आता है कि इन प्रश्नों के उत्तर में आपका 6 नंबर के काम करते रहने के समय हमें किन किन बुराइयों से बचना चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा भाई काम करते रहने के समय हमें जो है किसी प्रकार की कपटता, कोई दुरंगी चाल ना रहे, कोई धृष्टता ना रहे, हमें अच्छा बन के रहना है, हमें किसी के प्रति कपट की भावना नहीं रखनी चाहिए। फिर आपका अगला आता है ज नंबर का कि पत्र के अंत में स्वामी विवेकानंद ने क्या आह्वान किया। ये हु नहीं होगा, ऐसा आह्वान है। तो उत्तर में हो जाएगा कि पत्र के अंत में स्वामी विवेकानंद ने आगे बढ़ते रहने और सत्य पर टिके रहने का आह्वान किया है। अगला आता है आपका पाठ की दुनिया में तीसरे नंबर का प्रश्न है कि इन पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। ये जो पंक्ति दिए गए हैं इसकी व्याख्या करना आपको वर्थ अनंत आकाश की ओर भयभीत दृष्टि से मत देखो, वो हमें कुचल डालेगा। तो उत्तर हो जाएगा स्वामी जी ने आग्रह किया है कि भविष्य की चुनौतियों से घबराना नहीं है, अन्यथा हम अपने काम में सफल ना हो पाएंगे। मतलब हम जो है चुनौतियों से घबरा जाएंगे तो हम सफल बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। फिर अगला आएगा प्राचीन धर्म से पौरोहित की बुराइयों को हटा दो, तभी तुम्हारे संचार का सबसे अच्छा धर्म मिल पाएगा। भारत का धर्म लेकर एक उन्नत समाज गढ़ सकते हो। तो उत्तर में हो जाएगा कि स्वामी जी के अनुसार हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित धर्म का मार्ग उत्तम है, लेकिन उनमें जो पाखंड है, अंधविश्वास आदि शामिल हो गए हैं, उनसे हमें बचना होगा। मतलब हमारा जो धर्म है वो बुरा नहीं है, यहाँ पर जो पाखंड है, कई लोगों ने इसमें जो गलत जो अवधारणा जो बुराइयां जो है इसमें डाल दी है, उससे जो हमारा धर्म क्या होते जा रहा है, नष्ट होते जा रहा है। ऐसा स्वामी जी ने कहा था और जो कि सही भी है। फिर आता है इस तरह काम करते जाओ मानो मैं कभी था ही नहीं। इस तरह काम करो मानो तुम पर ही सारा काम निर्भर है। भविष्य की सदी तुम्हारी ओर देख रही है, भारत का भविष्य तुम पर निर्भर है, काम करते रहो। तो उत्तर हो जाएगा स्वामी जी ने प्रेरित किया कि युवकों को स्वयं इस प्रकार काम में जुटकर आगे बढ़ना है मानो भारत माता की उन्नति का सारा भार उसी पर है। तो इस तरीके से ये जो आपके जो इन पंक्तियों की व्याख्या यहाँ पर मैंने कर दिया है। फिर आपका अगला था जीने की राह। इसमें पहला जो प्रश्न आता है कि यदि कुछ संशय हो तो सब कुछ ईश्वर के समक्ष कह दो। इस पंक्ति का भावार्थ क्या है। आप जब कभी दुविधा में होते हैं तब क्या करते हैं।
तो इसमें उत्तर हो जाएगा कि इससे सकारात्मक जो सोच विकसित होती है और प्रस्तावित समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित होता है। ये जो है क्या है कि ये जो ईश्वर के समक्ष हम कह देते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो दुविधा है वो धीरे धीरे हमारे मन में सकारात्मक सोच विकसित होती है तो समस्याएं दूर होने लगती है। और आप जब दुविधा में रहते हैं तब क्या करते हैं, तो जब मैं दुविधा में होता हूं तो मैं अपने विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश करता हूं और मैं अपने परिवार, मित्रों या प्रेरकों से सलाह लेता हूं। तो इसका ये उत्तर हो गया। फिर आपका अगला आता है दूसरों पर रौब जमाने की कोशिश ना करना। स्वामी जी ने ऐसा क्यों कहा है? क्या आप भी अपने साथियों के बीच कभी ऐसा करते हैं? तब उसका परिणाम क्या होता है? तो स्वामी जी का कहना है कि हमें दूसरों पर रौब जमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें स्वयं को स्वीकार करना चाहिए और हमें स्वयं में विश्वास होना चाहिए। मैं अपने साथियों के बीच कभी ऐसा नहीं करता, है ना। हम पॉजिटिव रहेंगे, हम कभी भी किसी पर रौब नहीं जमाना चाहिए हमें। आप भी अपने जो साथी है, आपके फ्रेंड है, उस पर रौब जमाने की कोशिश कभी भी नहीं करना चाहिए। तो मैंने यहाँ नहीं लिखा है इस कारण से, और आगे उसका परिणाम के बारे में हमें चर्चा नहीं करेंगे। अगर आप किसी पर रौब जमाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो दोस्त है आप पर ही नाराज हो जाएंगे, आपकी जो दोस्ती है वो उनसे के साथ खतरे में पड़ जाएगी। फिर आपका अगला आता है भाषा की दुनिया। नीचे दिए गए संधि पदों का संधि विच्छेद कीजिए और उनके भेद भी लिखिए। तो संधि जो पद है, संधि विच्छेद करना, भेद, तो पुनर्गठित, तो पुनः, और आपका गठित, तो ये कौन सा हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। रामानुज में राम और अनुज मिलकर क्या बना? रामानुज, और ये कौन सा संधि है? स्वर संधि है। उन्नत में उत और नत, और यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगा। ये सदैव, सदैव में सदा और एव, इससे मिलकर बना ये सदैव, तो ये क्या है? स्वर संधि है। निस्वार्थ, नु और आपका स्वार्थ, तो ये क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। सद्विचार, सत और विचार, ये जो है आपका क्या हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा। और दुराचार, ये तो दुरा और आचार से मिलकर बना दुराचार, व्यंजन संधि कहलाएगा ये भी। तो इस तरीके से ये जो संधि वाला हो गया। फिर आपको अगला आता है इन शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। विनाश है तो विनाश से क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। यश है तो यश का अपयश हो जाएगा। उन्नति, उन्नति का अन्नति, अवनति होगा यहाँ पर, ये इसको हुआ कर लेंगे, है ना। अन्नति नहीं होगा, उन्नति का अवनति हो जाएगा, तो ये अवनति। फिर आपका घ स्वहित, स्वहित का क्या हो जाएगा? परहित हो जाएगा। फिर स्वाधीनता, स्वाधीनता का हो जाएगा आपका पराधीन। फिर आपका आता है 6 नंबर का दुराचार, तो दुराचार का हो जाएगा सदाचार। सद्विचार का दुर्विचार। मूर्ख का क्या हो जाएगा? आपका विद्वान। और आपका गुरु का हो जाएगा शिष्य, और समान का हो जाएगा असमान। फिर आपका आता है इन शब्दों से वाक्य बनाइए। आपको वाक्य बनाना है, जैसे परोपकार, तो परोपकार सबसे बड़ा धन है। प्राचीन है तो प्राचीन भारत में सब सुखी थे। सतर्क, तो हमें कपटी लोगों से सतर्क रहना चाहिए। फिर आपका आता है निर्भर, दूसरों पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। फिर आपका आता है चरित्र, हमारा चरित्र साफ सुथरा होना चाहिए। फिर आपका जो उत्तर सही है उसके सामने आपको सही का निशान लगाना है। 5वें नंबर का प्रश्न है। तो आवश्यकता शब्द बना है, किससे बना है? तो आ प्लस आवश्यकता प्लस आवश्यक प्लस ता से बना है, कि आपका आ प्लस आवश्यकता से बना है, या फिर आपका आवश्यक प्लस अक प्लस ता से बना है? तो उत्तर आपका हो जाएगा 4था नंबर का है, आवश्यक प्लस अक प्लस ता से बना है। फिर आपका आ जाता है इनमें से विशेषण शब्द है, तो धार्मिक है कि घृष्टता है कि मुक्ति है कि आपका अकपटता है? तो विशेषण आपका धार्मिक है, धर्म से बना है आपका धार्मिक। फिर आपका अगला आता है हित, हित का विलोम शब्द है। हित का क्या हो जाएगा? हितैषी हो जाएगा, हितकारी हो जाएगा, आहत हो जाएगा, या फिर अहित हो जाएगा। तो आपको पता ही होगा क्या है? आहित है। हित का विलोम अहित हो जाएगा। फिर आपका रचना का संसार में पहला नंबर का आता है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था। वह भाषण विश्व के लिए ऐतिहासिक बन गया था। इंटरनेट या किसी अन्य स्रोत से वह भाषण लेकर पढ़ना है, तो इसको आपको क्लास में पढ़ना है। ये जो है मैं कुछ जो पॉइंट है, कुछ जो अंश है उसका आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। इससे बहुत बड़ा है ये, तो ये नहीं आएगा और आपको इतना बड़ा भी लिखने में प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए आप नेट में सर्च करके उसको लिख सकते हैं, आपको इजिली वो मिल जाएगा। मैं जो कुछ अंश यहाँ पर आपको बताया कि आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा दिल, जो अमेरिका में वो कहते हैं कि अमेरिका के बहनों और भाइयों, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा दिल अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और
सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरा धन्यवाद कुछ उन वक्ताओं को भी है जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूर्व के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि हम विश्व के लिए सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये जो है कुछ अंश है उनके, इससे बड़ा 2-3 और पॉइंट आपको जो पैराग्राफ है वो देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। एक बार जरूर आप उसको देखिए और अपने कक्षा में भी चर्चा कीजिए, पढ़िए उसको। फिर आपका आता है दूसरा कि भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले आपस में मिलजुल कर रहते हैं। संक्षेप में विभिन्न धर्मों और उनसे मिलने वाले संदेशों, प्रमुख संदेशों का वर्णन करते हुए अपनी कॉपी में आपको लिखना है। तो यहाँ पर आता है कि भारत में हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म, बौद्ध है, जैन है, सिख धर्म है, ये सभी आदि के लोग रहते हैं, धर्मों के लोग रहते हैं, है ना। इन धर्मों के मूल में समान संदेश नहीं थे। सारे धर्म अहिंसा, भाईचारा, एकता आदि का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो इन धर्मों के नाम पर आपस में ही लड़ते रहते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर आपका आता है कि विश्व पटल पर जिन महान विभूतियों ने भारत का मस्तक ऊंचा किया है उसके चित्र अपनी कॉपी में चिपकाइए। चित्र के नीचे उनके नाम लिखना मत भूलिए। तो आपको नाम भी लिखना है। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एपीजे अब्दुल कलाम, तो उसका यही चित्र है, आप देख सकते हैं। फिर आपका लाल बहादुर शास्त्री, तो लाल बहादुर शास्त्री ये है, उसका चित्र आप यहाँ पर लगा सकते हैं। फिर आपका स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद जी ये है, उनका चित्र भी आप अपने कॉपी पर लगा सकते हैं। फिर महात्मा गांधी जी, तो ये आपके महात्मा गांधी जी है। तो ऐसे और बहुत सारे जो है जिसको आप इजीली जो है सर्च मारेंगे, कहीं से भी देख के आप दुकान में जाएंगे तो इसी तरीके से आपको जो चित्र जो है महान विभूति के जो चित्र है, स्वतंत्रता संग्रामियों के जो चित्र है वो आपको मिल जाएंगे। आप कट करके उसको अपने बुक्स, अपने नोटबुक्स में आप लगा सकते हैं। फिर आपका अगला आता है चौथा नंबर का कि आज यदि स्वामी विवेकानंद जी जिंदा होते तो आप एक भक्त के रूप में उन्हें क्या पत्र लिखते, बताइए। पत्र लिखना है आपको। तो प्रिय स्वामी जी, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। आपके सामर्थ्य, साहस और समर्पण के प्रति मेरा सम्मान हमेशा से ही बहुत ऊंचा है। मैंने आपके कई प्रसिद्ध भाषणों को सुना है और मुझे हमेशा से आपके मनोहारी शब्दों का प्रभाव पसंद है। मुझे पता है कि आपने विश्व धर्म सम्मेलन में एक प्रसिद्ध भाषण दिया है जहां परंपरागत संस्कृति, सांप्रदायिकता और हिंसा के मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। मैंने सुना है कि आपने सहनशीलता को महत्वपूर्णता की प्राथमिकता के रूप में प्रमुखता दी है, सार्वभौमिकता को प्रोत्साहित किया है और मनुष्य के प्रति समर्पित होने की महत्वपूर्णता को समझाया है। मुझे प्रसन्नता होगी स्वामी जी अगर मुझे कुछ सलाह, मार्गदर्शन या प्रेरक कहानियों के साथ साथ मुझे समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन प्रदान करें। तो सुप्रीति आपका जो है रजनीश प्रकाश। तो इस तरीके से आप भी जो है पत्र जो है विवेकानंद जी को लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो अध्याय थे उनके जो पूरे जो प्रश्नों के जो उत्तर है मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। आशा करता हूं यह जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा मददगार होगा। अगर वीडियो मददगार है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, आपके क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इसी तरीके के आपको हेल्पिंग वीडियो हमेशा यहाँ से मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू।